जय श्री कृष्ण। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यात्रा वेंचर में। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के शानदार वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे पवित्र स्थल की यात्रा पर जहां आस्था, श्रद्धा और इतिहास हर कदम पर महसूस होते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जगत जननी श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन दरबार की। सभी श्रद्धालुओं को जय माता दी। यदि आप माता रानी के दर्शन का प्लान बना रहे हैं या पहली बार यहां आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन दरबार तक कैसे पहुंचे, यहां रुकने के लिए सबसे अच्छी और बजट फ्रेंडली लोकेशन कौन सी है, यात्रा करने का सही तरीका क्या है, खाने पीने की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, आसपास घूमने की प्रमुख जगहें कौन कौन सी हैं, कितने दिनों का ट्रैवल प्लान बना चाहिए, और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे पूरी यात्रा के कुल बजट की। तो मित्रों, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले में स्थित त्रिकूट पर्वत पर बना एक विश्व प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। इस यात्रा का बेस कैंप कटरा शहर है। माता का भवन समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए कटरा से लगभग 13 से 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहां माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ने लगे, तब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ने अपनी संयुक्त शक्तियों से एक दिव्य कन्या को उत्पन्न किया। उस दिव्य कन्या का नाम वैष्णवी रखा गया। माता वैष्णवी बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म की रक्षा, मानव सेवा और तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। माता वैष्णवी त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में तपस्या करने लगी। उनकी दिव्य शक्ति और चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक साधु माता की दिव्य शक्तियों से प्रभावित हुआ और उनका पीछा करने लगा। माता ने उसे अनेक बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना। माता त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ती रहीं। यात्रा के दौरान हनुमान जी को प्यास लगी। तब माता ने अपने बाण से पर्वत पर प्रहार किया और वहां से जलधारा प्रकट हुई। आज उसी स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। श्रद्धालु आज भी वहां स्नान करके अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ते समय माता ने पीछे मुड़कर देखा। जिस स्थान पर उनके चरण पड़े, वह आज चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद माता एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगी। माना जाता है कि उन्होंने वहां लगभग 9 माह तक साधना की। यह स्थान आज अर्धकुमारी गर्भजून गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया, तब माता ने महाकाली का रूप धारण कर भवन के निकट उसका वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर जिस स्थान पर गिरा, वहां आज भैरव बाबा मंदिर स्थित है। मृत्यु के समय भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। तब माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करेगा, उसे भैरवनाथ के दर्शन भी करने होंगे, तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इसी कारण आज भी श्रद्धालु माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करते हैं। माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में 3 प्राकृतिक पिंडियां विराजमान हैं, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्वरूप माना जाता है। यही तीनों शक्तियां मिलकर माता वैष्णो देवी का दिव्य रूप मानी जाती हैं। अब बात करते हैं कि आप श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन दरबार तक कैसे पहुंच सकते हैं। मित्रों, यहां तक आप ट्रेन, हवाई जहाज और सड़क मार्ग तीनों माध्यमों से पहुंच सकते हैं। यहां आने का सबसे सुविधाजनक और किफायती तरीका ट्रेन है। मित्रों, ट्रेन से आप अपनी सुविधा के अनुसार जम्मू तवी रेलवे स्टेशन या श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। यदि आपके शहर से सीधे कटरा के लिए ट्रेन उपलब्ध है, तो ये सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। वहीं यदि आपको जम्मू तक सीधी ट्रेन मिलती है, तो आप पहले जम्मू पहुंच सकते हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड स्थित है, जहां से हर 10 से 15 मिनट में कटरा के लिए प्राइवेट और सरकारी बसें उपलब्ध रहती हैं। ऑर्डिनरी बस का किराया लगभग 80 रुपए से 100 रुपए तथा AC बस का किराया 120 रुपए से 150 रुपए तक रहता है। इस प्रकार आप आसानी से कटरा पहुंच सकते हैं। यदि आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं, तो अपने शहर से जम्मू एयरपोर्ट की फ्लाइट ले सकते हैं। जम्मू एयरपोर्ट वैष्णो देवी यात्रा का सबसे निकटतम एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप शेयर कैब अथवा बस के माध्यम से भी कटरा पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं सड़क मार्ग की। मित्रों, दिल्ली, पंजाब तथा आसपास के कई राज्यों से कटरा के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। आप बस से यात्रा कर सकते हैं या अपनी निजी कार से भी यहां पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से यात्रा करते समय आपको जम्मू कश्मीर के सुंदर पहाड़, आधुनिक सुरंगें, आकर्षक पुल और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। इन शानदार रास्तों से होते हुए आप कटरा पहुंच जाएंगे।
अब बात करते हैं कि कटरा में रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ लेनी चाहिए। मित्रों, कटरा में होटल, धर्मशालाओं और डॉर्मेट्री की कोई कमी नहीं है। आप अपने बजट के अनुसार आसानी से ठहर सकते हैं। होटलों की शुरुआती कीमत लगभग 600 रुपए से 700 रुपए प्रति रात्रि से शुरू हो जाती है। एसी कमरे लगभग 1000 रुपए से 1200 रुपए के बजट में मिल जाते हैं। इसके अलावा 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए तक के विभिन्न बजट में भी होटल उपलब्ध हैं। यदि आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो वह भी एक अच्छा विकल्प है। बस स्टैंड के पास ही निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स स्थित है। यहाँ बहुत ही अच्छे और साफ सुथरे कमरे उपलब्ध हैं। यहाँ आपको लगभग 1900 रुपए से 2000 रुपए में एसी रूम मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आशीर्वाद भवन और त्रिकुटा भवन में डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। नॉन एसी डॉर्मेट्री का किराया लगभग 150 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। इन कमरों और डॉर्मेट्री की बुकिंग आप यात्रा से लगभग 2 महीने पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं। अब बात करते हैं यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया की। मित्रों, यात्रा प्रारंभ करने से पहले आपको RFID यात्रा पंजीकरण कार्ड बनवाना होता है। बस स्टैंड के पास ही इसका काउंटर बना हुआ है। RFID कार्ड बिल्कुल निःशुल्क बनाया जाता है। इसके लिए आपको अपने साथ आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र रखना होता है। इसके अलावा जम्मू रेलवे स्टेशन, कटरा रेलवे स्टेशन, निहारिका भवन तथा ताराकोट मार्ग पर भी RFID पंजीकरण काउंटर उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी काउंटर से यात्रा पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो यात्रा पंजीकरण ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, जम्मू कश्मीर में कई बार अन्य राज्यों के प्रीपेड सिम कार्ड सही प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में आप जम्मू या कटरा बाजार से आसानी से नया सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एयरटेल और जियो दोनों के नेटवर्क काफ़ी अच्छे चलते हैं। अब बात करते हैं कि यात्रा शुरू करने का सबसे सही समय क्या है। मित्रों, वैसे तो आप दिन या रात किसी भी समय अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच यात्रा शुरू करना सबसे अच्छा माना जाता है। रात्रि के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, भीड़ कम मिलती है और यात्रा अधिक आरामदायक रहती है। यदि आप शाम को यात्रा प्रारंभ करते हैं तो लगभग रात 3 बजे से 4 बजे तक भवन पहुंच सकते हैं। इसके बाद सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच अपेक्षाकृत कम भीड़ में माता रानी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। माता के भवन तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग उपलब्ध हैं। पहला मार्ग बाणगंगा मार्ग, दूसरा मार्ग ताराकोट मार्ग। बाणगंगा चेक पोस्ट फव्वारा चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुंचने का पैदल मार्ग कटरा मुख्य बाजार से होकर जाता है। आप सामने बाणगंगा चेक पोस्ट का मुख्य प्रवेश द्वार देख सकते हैं। यहीं पर आपके RFID कार्ड और सामान की सुरक्षा जांच की जाती है। मित्रों, बाणगंगा चेक पोस्ट से माता रानी के भवन की दूरी लगभग 13 से 14 किलोमीटर है। इस यात्रा को आप पैदल, घोड़े, पालकी अथवा पिट्ठू की सहायता से पूरा कर सकते हैं। घोड़े और पालकी की सेवाएं मुख्य रूप से बाणगंगा मार्ग पर ही उपलब्ध रहती हैं। घोड़े वाले बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक लगभग 650 रुपये तथा भवन तक लगभग 1250 रुपये तक शुल्क लेते हैं। पालकी का किराया वजन और दूरी के अनुसार अलग अलग होता है। सामान्यतः 60 से 80 किलोग्राम वजन वाले यात्री के लिए लगभग 3150 रुपये तक शुल्क लिया जाता है। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप पिट्ठू या वॉकर सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। वॉकर सेवा का शुल्क लगभग 500 रुपये तक हो सकता है। मित्रों, यदि आप स्वस्थ हैं तो पैदल यात्रा का आनंद ही अलग है। लगभग 2.5 किलोमीटर की यात्रा के बाद आप बाणगंगा स्नान घाट पहुंच जाएंगे। मान्यता है कि माता रानी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से यहाँ जलधारा प्रकट की थी। इसी कारण इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। आज भी अनेक श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, बाणगंगा, इच्छापूर्ति मंदिर और चरण पादुका मंदिर के दर्शन करते हुए अब हम लोग यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अर्धकुंवारी की ओर बढ़ रहे हैं। अर्धकुंवारी को अधकुंवारी, अर्धकुमारी और गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माता वैष्णवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में लगभग 9 महीने तक तपस्या की थी। इसी कारण इस गुफा को गर्भजून गुफा कहा जाता है। मित्रों, जैसे ही आप अर्धकुंवारी पहुंचेंगे, यहाँ आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। ऊपर की ओर जाने वाला मार्ग अर्धकुंवारी मंदिर की ओर जाता है और सामने दिखाई देने वाला मार्ग हिमकोटी मार्ग है, जो सीधे भवन की ओर जाता है। यदि आप अर्धकुंवारी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले यहाँ से ग्रुप टोकन प्राप्त कर लें। अर्धकुंवारी में अधिकांश समय 12 से 18 घंटे तक की प्रतीक्षा रहती है, इसलिए टोकन लेने के बाद पहले माता वैष्णो देवी भवन के दर्शन कर लें और वापसी के समय अर्धकुंवारी जी के दर्शन कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा।
मित्रों, अर्धकुमारी से एक रास्ता ऊपर की ओर भी जाता है जिसे हाथी मत्था मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग पर चढ़ाई काफी अधिक है और यह अपेक्षाकृत कठिन माना जाता है। यदि आप बुजुर्गों, बच्चों या परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो हाथी मत्था मार्ग के बजाय हिमकोटी मार्ग का चयन करना अधिक सुविधाजनक रहेगा। अब हम लोग हिमकोटी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, अर्धकुंवारी से भवन तक हिमकोटी मार्ग की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। ये मार्ग यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ चढ़ाई अपेक्षाकृत कम है और रास्ता भी काफी चौड़ा एवं सुविधाजनक है। यात्रा के दौरान आपको त्रिकुट पर्वत के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। मित्रों, हिमकोटी मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ बैटरी कार सेवा भी उपलब्ध है। यदि किसी श्रद्धालु को पैदल चलने में परेशानी होती है तो वह इस सुविधा का लाभ ले सकता है। बैटरी कार का किराया लगभग अर्धकुंवारी से भवन तक 450 रुपये प्रति व्यक्ति, भवन से अर्धकुंवारी वापसी 300 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग यात्रा से लगभग 2 महीने पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां हिमकोटी मार्ग, ताराकोट मार्ग और अर्धकुंवारी मार्ग आपस में मिलते हैं। यह स्थान यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट माना जाता है। अब बात करते हैं नए ताराकोट मार्ग की। मित्रों, फवारा चौक से ताराकोट मार्ग की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। आप ऑटो द्वारा लगभग 210 रुपये खर्च करके ताराकोट चेक पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। ताराकोट मार्ग से हिमकोटी मार्ग तक की दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर है। इस मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ घोड़े और पालकी बिल्कुल नहीं चलते हैं। इस कारण ये मार्ग काफी साफ सुथरा और शांत रहता है। साथ ही इस मार्ग पर चढ़ाई भी अपेक्षाकृत कम है। हालांकि बाणगंगा मार्ग की तुलना में यहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर अतिरिक्त पैदल चलना पड़ता है। यदि आप कम भीड़ और शांत वातावरण में पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो ताराकोट मार्ग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। मित्रों, हिमकोटी मार्ग पर जगह जगह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भोजनालय बने हुए हैं। यहाँ आपको उचित और किफायती दरों पर भोजन उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय और नाश्ता, स्वच्छ शौचालय, बैठने की व्यवस्था जगह जगह उपलब्ध रहती है। यात्रा के दौरान आपको किसी प्रकार की विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। माता रानी का जयकारा लगाते हुए और यात्रा का आनंद लेते हुए अब हम लोग भवन से लगभग 1 किलोमीटर पहले पहुंच चुके हैं। यहीं से आपको माता रानी के भव्य और दिव्य भवन के प्रथम दर्शन होते हैं। रात्रि के समय रोशनी से जगमगाता भवन स्वर्ग जैसा सुंदर दिखाई देता है। ये दृश्य हर श्रद्धालु के लिए अत्यंत भावुक और अविस्मरणीय होता है। मित्रों, यदि आप सामान्य गति से पैदल यात्रा करते हैं तो कटरा से भवन तक पहुंचने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है। हालांकि यह समय आपकी गति, भीड़ और विश्राम के अनुसार कम या अधिक भी हो सकता है। माता रानी का जयकारा लगाते हुए और भक्तिमय वातावरण का आनंद लेते हुए अब हम लोग माता रानी के पावन भवन तक पहुंच चुके हैं। कई घंटों की इस दिव्य यात्रा के बाद जब पहली बार भवन के नजदीक पहुंचते हैं तो मन में एक अलग ही शांति, श्रद्धा और उत्साह का अनुभव होता है। चारों ओर जय माता दी के जयकारे गूंजते रहते हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। मित्रों, माता रानी के दर्शन करने से पहले बहुत से श्रद्धालु स्नान भी करते हैं। भवन क्षेत्र में दुर्गा भवन के पास महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान घर और शौचालय बनाए गए हैं। आप इन सुविधाओं का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। यहाँ सफाई व्यवस्था भी काफी अच्छी रहती है। यदि आप चाहें तो स्नान करके और ताज़ा होकर माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। मित्रों, माता रानी के भवन में प्रवेश करने से पहले आपको अपना सारा सामान जमा करना होता है। भवन परिसर में निम्न वस्तुएं लेकर जाने की अनुमति नहीं होती: मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैग, सूटकेस, जूते चप्पल। इन सभी वस्तुओं को आपको लॉकर में जमा करना होता है। भवन क्षेत्र में पार्वती भवन, दुर्गा भवन तथा अन्य कई स्थानों पर निशुल्क लॉकर सुविधा उपलब्ध है। यदि आप चाहें तो आधुनिक ई लॉकर सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। सभी लॉकर सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध हैं। सामान जमा करने के बाद आपको सुरक्षा जांच प्रक्रिया से गुजरना होता है। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद आप भवन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्काईवॉक और व्यवस्थित कतार प्रणाली बनाई गई है। इससे भीड़ को नियंत्रित करने में काफी सहायता मिलती है और दर्शन प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित रहती है। अब वह पावन क्षण आ चुका है जिसका हर श्रद्धालु को इंतजार रहता है। लाइन में आगे बढ़ते हुए आप माता रानी के दिव्य दरबार में प्रवेश करेंगे। मित्रों, माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में 3 प्राकृतिक पिंडियां विराजमान हैं। इन तीनों पिंडियों को माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती का स्वरूप माना जाता है।
यही तीनों शक्तियां मिलकर माता वैष्णो देवी के दिव्य स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। दर्शन के समय का अनुभव शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। माता रानी के दर्शन करके श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य मानते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, यदि आप अभी तक इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं तो समझ लीजिए कि माता रानी का बुलावा आपको भी आ चुका है। आप भी जल्द ही योजना बनाइए और माता रानी के पावन दरबार में आकर उनके दिव्य दर्शन का लाभ अवश्य प्राप्त कीजिए। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें तथा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। दर्शन करने के बाद आप भवन से बाहर आकर अपने लॉकर में जमा किया गया सामान वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप भवन क्षेत्र में कुछ समय विश्राम कर सकते हैं अथवा आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं। मित्रों, सामान्य रूप से माता रानी के दर्शन 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, लेकिन प्रतिदिन दो समय ऐसे होते हैं जब दर्शन कुछ समय के लिए बंद रहते हैं। सुबह की आरती सुबह लगभग 5:30 से 7:30 तक। शाम की आरती शाम लगभग 7 बजे से 8:30 तक। इन समयों में माता रानी की विशेष आरती संपन्न होती है। इस दौरान सामान्य दर्शन बंद रहते हैं। मित्रों, यदि आप माता रानी की दिव्य आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप अटका आरती की बुकिंग कर सकते हैं। ये माता रानी के दरबार की सबसे विशेष आध्यात्मिक सेवाओं में से एक मानी जाती है। अटका आरती की बुकिंग मुख्य रूप से दो प्रकार से की जा सकती है। ग्रुप बुकिंग ग्रुप बुकिंग में लगभग 3 से 4 श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। इसका शुल्क लगभग 5,100 रुपये रहता है। व्यक्तिगत बुकिंग यदि आप अकेले आरती में शामिल होना चाहते हैं तो लगभग 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देकर बुकिंग कर सकते हैं। इन दोनों सेवाओं की बुकिंग आप यात्रा से लगभग 2 महीने पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त गर्भगृह आरती की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। इसका शुल्क लगभग 500 रुपये प्रति व्यक्ति है। इसकी बुकिंग भी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है। अब बात करते हैं कि यदि आप भवन क्षेत्र में रुकना चाहते हैं तो वहां क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। मित्रों, भवन परिसर में कालिका भवन, मनोकामना भवन तथा अन्य कई आवासीय भवन बनाए गए हैं। यहाँ आपको डॉर्मेट्री, सिंगल रूम, डबल रूम, 4 बेडेड रूम जैसी विभिन्न सुविधाएं मिल जाती हैं। इन कमरों की बुकिंग आपको यात्रा तिथि से लगभग 2 महीने पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से करनी होती है। ध्यान रखें कि इन कमरों की बुकिंग बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए यदि आप भवन क्षेत्र में रुकने की योजना बना रहे हैं तो पहले से बुकिंग अवश्य कर लें। मित्रों, यदि आपको कमरा नहीं मिलता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भवन क्षेत्र में पार्वती भवन और दुर्गा भवन में बड़े बड़े विश्राम हॉल बनाए गए हैं। इन हॉल में श्रद्धालु निःशुल्क रुक सकते हैं। विशेष रूप से दुर्गा भवन हॉल नंबर 4 में रुकने की व्यवस्था काफी अच्छी मानी जाती है। यहाँ अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, साथ ही नीचे गद्दों की व्यवस्था भी रहती है। यहाँ आपको लॉकर सुविधा, शौचालय सुविधा, पीने का पानी, विश्राम क्षेत्र सभी सुविधाएं उपलब्ध मिल जाती हैं। यदि आपको कंबल की आवश्यकता हो तो आप कंबल काउंटर से लगभग 100 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर कंबल प्राप्त कर सकते हैं। वापसी के समय कंबल जमा करने पर आपकी राशि वापस कर दी जाती है। तो मित्रों, माता रानी के दिव्य दर्शन और विश्राम के बाद अब हम लोग यात्रा के अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव भैरव बाबा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। जय माता दी। मित्रों, भैरव बाबा का मंदिर भैरव घाटी में स्थित है, जो माता वैष्णो देवी भवन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर स्थापित है। भवन से भैरव बाबा तक का मार्ग काफी खड़ी चढ़ाई वाला है। हालांकि अब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप यहाँ तक पैदल, घोड़े से, पालकी से, रोपवे से आसानी से पहुंच सकते हैं। घोड़े वाले सामान्यतः 300 रुपये से 400 रुपये तक शुल्क लेते हैं। मित्रों, भवन से भैरव घाटी तक पहुंचने का सबसे सुविधाजनक माध्यम रोपवे है। रोपवे में आने जाने यानी राउंड ट्रिप का टिकट लगभग 100 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। मेरी सलाह रहेगी कि यदि आपको रोपवे का उपयोग करना है तो इसकी ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लें। यह रोपवे प्रतिदिन सुबह लगभग 7:30 से शाम 6 बजे तक संचालित होता है। रोपवे की यात्रा के दौरान आपको त्रिकूट पर्वत, भवन परिसर और आसपास की घाटियों के अत्यंत मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। शानदार रोपवे यात्रा के बाद अब हम लोग भैरव बाबा मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भैरवनाथ को माता रानी ने मोक्ष प्रदान किया था और वरदान दिया था कि उनके दर्शन के बिना किसी भी श्रद्धालु की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसी कारण लाखों श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करते हैं। तो चलिए,
अब हम लोग लाइन में लगकर भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मित्रों, भैरव घाटी से आपको माता वैष्णो देवी भवन और कटरा शहर के अत्यंत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। ये स्थान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यदि आप अपनी यात्रा की यादों को संजोना चाहते हैं तो यहाँ कुछ खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो अवश्य रिकॉर्ड करें। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप रोपवे या पैदल मार्ग से पुनः भवन क्षेत्र में वापस आ सकते हैं। इसके बाद हिमकोटी मार्ग होते हुए कटरा की ओर वापसी कर सकते हैं। यदि आपने पहले अर्धकुमारी के दर्शन नहीं किए हैं तो वापसी के दौरान अर्धकुमारी जाकर दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप कटरा पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है तो उसी दिन होटल में विश्राम करें। अगले दिन आप आसपास स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, जैसे शिवखोड़ी गुफा, पटनी टॉप, रघुनाथ मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर, बाबा धनसर आदि। मित्रों, यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा मुख्य रूप से कटरा से सांझी छत तक संचालित होती है। इसके अलावा विशेष पैकेज के अंतर्गत जम्मू से भी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एसडीआर सेम डे रिटर्न अर्थ उसी दिन वापस लौटना, एनडीआर नेक्स्ट डे रिटर्न अर्थात अगले दिन वापसी करना। कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 2,320 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ रहता है। यदि आप सेम डे रिटर्न या नेक्स्ट डे रिटर्न बुक करते हैं तो आपको लगभग 4,640 रुपये प्रति व्यक्ति का भुगतान करना होगा। मित्रों, यदि आप जम्मू से हेलीकॉप्टर पैकेज बुक करते हैं तो न्यूनतम 2 यात्रियों का होना आवश्यक होता है। आपके द्वारा बताए गए अनुसार सेम डे रिटर्न लगभग 72,440 रुपये 2 व्यक्तियों के लिए, नेक्स्ट डे रिटर्न लगभग 1,22,440 रुपये 2 व्यक्तियों के लिए का पैकेज शुल्क हो सकता है। बुकिंग से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम किराया अवश्य जांच लें। मित्रों, हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप यात्रा से लगभग 2 महीने पहले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं। सीजन के समय टिकट बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं, इसलिए पहले से योजना बनाना बेहतर रहता है। अब बात करते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। मित्रों, यात्रा के लिए अक्टूबर से अप्रैल का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और यात्रा करना अपेक्षाकृत आसान होता है। मई और जून में गर्मी की छुट्टियों के कारण यहाँ अत्यधिक भीड़ रहती है। यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो इस समय को अवॉइड कर सकते हैं। इन महीनों में मानसून के कारण वर्षा अधिक होती है। बारिश के कारण यात्रा कुछ कठिन हो सकती है, इसलिए यदि संभव हो तो इन महीनों में यात्रा से बचें। मित्रों, जनवरी और फरवरी में यहाँ बर्फबारी का आनंद भी लिया जा सकता है। इस दौरान भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती है। कई बार प्राचीन गुफा के दर्शन का अवसर भी मिल जाता है। यदि आप स्नोफॉल का अनुभव करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप पूरी यात्रा पैदल करते हैं तो कटरा से भवन, भैरव बाबा और वापसी सहित कुल यात्रा में लगभग 24 से 28 घंटे का समय लग सकता है। इसलिए मैं आपको 3 दिन और 2 रात का ट्रैवल प्लान बनाने की सलाह दूंगा। इससे आप आराम से दर्शन और यात्रा दोनों का आनंद ले पाएंगे। अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा के बजट की। मित्रों, यदि आप 2 से 3 लोगों के समूह में यात्रा करते हैं और पूरी यात्रा पैदल करते हैं तो लगभग 10,000 रुपये से 12,000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट के बजट में ये पूरी यात्रा आराम से पूरी की जा सकती है। इस बजट में होटल, भोजन, स्थानीय परिवहन, अन्य सामान्य खर्च शामिल हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, पालकी, घोड़ा या अन्य प्रीमियम सुविधाओं का उपयोग करते हैं तो उनका खर्च अलग से जोड़कर अपना बजट तैयार करें। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को सरल और सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है। यदि फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें आगे भी ऐसे ही उपयोगी और शानदार ट्रैवल वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और ट्रैवल ग्रुप्स के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वे भी इस पावन यात्रा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। और हाँ, अगला वीडियो आप किस स्थान का देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल यात्रा वेंचर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी, विस्तृत और भरोसेमंद यात्रा जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार यात्रा के साथ। धन्यवाद। जय माता दी। जय हिंद। वंदे मातरम।